डॉक्टर चावला, ये वॉकर आपको मोटिवेट करेगा। मैं चाहता हूं कि आप चले। आपको लगता है मैं कर सकता हूँ? आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है डॉक्टर चावला। जस्ट फॉलो इंस्ट्रक्शंस। मिस्टर सिन्हा, प्लीज। अब धीरे से अपने पैर नीचे लगाइए। डोंट वरी, हम आपको पकड़े हुए। धीरे से अपने पैरों को फ्लोर पर टच करने की कोशिश कीजिए। अब अपने बॉडी वेट को अपने पैरों पर डालने की कोशिश कीजिए। Hey Duke, what's happening? मैक्स, तू यकीन नहीं करेगा। What? It's so simple. वो देख। If we combine the molecular cells together, we can stop the depletion of the red blood cells. And if we can control that, we can stop the multiplication of the cancerous cells. That's it, Max. That's it. All we have to do now is to operate and remove the cancerous tumor. And the cancer is gone, Max. Are you listening to me? The cancer is gone. Just listen to me, Max. Duke. Call AMA right now. Call them up right now. Duke, What, Max? What? तुम ये दीवार कब बनी? साहब, ये दीवार तो यहाँ पे हमेशा से है। नहीं, यहाँ तो एक मैदान था जहाँ बच्चे क्रिकेट खेला करते थे। और वो नाला, और वो साहब, यहाँ पे ऐसा कभी कुछ नहीं था। नहीं। और इस दीवार के पीछे ना तो कोई मैदान है, ना तो कोई कॉलोनी, बस एक जंगल है। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, रोशन तो रोशन कहाँ है? रोशन चला गया। उसे फोन लगाओ, उसे कहो कि मैं उससे बात करना चाहता हूँ। उसे कहना चाहता हूँ कि रोशनी के कैंसर का इलाज हो सकता है। प्लीज डॉक्टर स्नेहा, कॉल हिम राइट नाउ। डॉक्टर चावला, रोशनी को कैंसर नहीं है। कैंसर तो रोशन को। कहाँ है रोशन? रोशन चला गया हमेशा के लिए। कल रात उसकी आखिरी रात थी। उसे झूठ का बाहर की झूठी कहानियां सुनाता ताकि मैं ठीक रहूं। उसने मुझसे कहा था रोशनी को कैंसर है। मैं समझ ही नहीं पाया। चला गया, वो चला गया। उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वापस आएगा। ऐसा उसने क्यों किया? क्यों किया ऐसा उसने? क्यों किया? शायद ड्यूक,
रोशन नहीं चाहता था कि तुझे पता चले और तेरी हिम्मत टूट जाए। डॉक्टर चावला, ड्यूक, रोशन के मम्मी पापा आइए। जी मैं सूरज शर्मा और ये मेरी पत्नी चांदनी शर्मा, रोशन के मम्मी पापा। मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, शादी को 15 साल हो गए पर अभी भी उनकी लव स्टोरी उतनी ही फ्रेश है। आपने रोशन के लिए बहुत कुछ किया, उससे तो हॉस्पिटल से निकाल दिया गया था। अगर ऐसा होता तो रोशन दर्द से तड़पता, लेकिन आपकी वजह से उसका ट्रीटमेंट चलता रहा और वो इस दुनिया से शांति से चला गया। रोशन के सारे दोस्त और रिश्तेदार आपसे मिलना चाहते हैं, उसने आपसे मिलने ही नहीं दिया, कहता रहा बाद में मिलवाऊंगा। आज वो रोशन को आखिरी बार देखने आए हैं, आपसे भी मिलना चाहा। पुलूला तेंदुलकर याद है? राइट लेग काम नहीं करता पर खुद को सचिन समझते हैं। जी मैं वीर, रोशन का कजन भाई, और ये मेरी पत्नी सोनल। बस थैंक यू कहना चाहते थे आपको। और ये वीर भैया, इनका सोनल दी के साथ पक्का अफेयर चल रहा है। मैंने अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा दी रोशन के ट्रीटमेंट पर, इसी उम्मीद में कि कुछ चमत्कार हो जाए। रोशन को काफी उम्मीदें थी आपसे, अपने लिए नहीं। वो जानता था कि आप कैंसर पर रिसर्च कर रहे हैं। वो हमेशा कहता था कि एक बार ड्यूक अंकल ठीक हो जाए तो आप जैसे मम्मी पापा रोएंगे नहीं। चलता हूं, रोशन को ले जाना है। अंकल, मैं रोशनी हूँ। रोशन आपके लिए छोड़ के आया था। ड्यूक अंकल, आज का हाल। अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो मतलब आप सच जान चुके हो। मुझसे नाराज मत होना, मैंने आपसे झूठ नहीं कहा, बस सच छिपाया। आई एम सॉरी। अच्छा, मेरे सरप्राइजेस, लेट मी गेस। पहला, अब अपनी रिसर्च पूरी करेंगे, और दूसरा, अब अपने पैरों पर खड़े होकर चलेंगे। तो बताइए, हुई रिसर्च पूरी? क्या आप चल पाए? कहिए ना ड्यूक अंकल, बोलिए ना। हाँ रोशन, ड्यूक अंकल, तो क्या हुआ अगर आप मुझे बचा नहीं पाए? आई एम श्योर आपके होते हुए मेरे जैसे बहुत रोशन बच जाएंगे। आई लव यू ड्यूक अंकल। रोशन। भूल गया, मैं पूजा आंटी को बाय कहना भूल गया। अब कह दोगे प्लीज मेरे लिए?
बहुत कुछ सिखा गया रोशन। छोटी छोटी चीजें जो इंसान उम्र के साथ भूल जाता है। मुस्कुराना, दूसरों के लिए जीना और माफ कर देना।